चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो हमारे लिए कभी शुभ हो ही नहीं सकती। घर भी आपका तब बढ़िया होगा जब घर में आने वाले अतिथियों को जगह मिले, साधु बाबाजियों को जगह मिले, आपके घर में भगवान के लिए स्थान हो, तब तो वो घर ठीक है, नहीं तो फिर वो तो किसी काम का नहीं है। तो आप जब भी घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम और हमारे बच्चे सब खुश रहें, उनको रहने को जगह मिल जाए, नहीं, वो तो आप किराए से भी रह सकते हैं। यदि आप मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले कहिए इसमें हमारे माता पिता को जगह मिले। द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने कराया तो सबसे पहले मैप में नक्शे में श्री विश्वकर्मा जी को भगवान बोले एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर मेरी माँ यशोदा, मेरी माँ देवकी, नंद बाबा और मेरे पिताजी वसुदेव जी, फिर मेरे नाना जी हैं उग्रसेन, बहुत आनंद के साथ रह सकें, उनके लिए ऐसा स्थान बनाइए। वर्तमान समय का दुर्भाग्य है सबके लिए घर में जगह मिल जाती है, माता पिता के लिए जगह नहीं, और फिर जन्मपत्री लेके घूमते हैं, वास्तु दोष खत्म नहीं होता। कहाँ से खत्म होगा? मैं गुड़गांव में था, किसी परिवार में एक छोटा बच्चा था, 7 साल का होगा, बच्चे बड़े होशियार होते हैं। मैंने ऐसे इस बच्चे को पूछ लिया बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो उसने कहा इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा बेटा इंजीनियर बन के क्या करोगे? उसने कहा गुड़गांव में फ्लैट खरीदूंगा। वो बच्चा बोला, छोटा सा ही था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया बेटा फ्लैट में किसको रखेगा? बोलता है मैं रहूंगा, मेरी पत्नी रहेगी और मेरे 2 बच्चे रहेंगे। तो बच्चा बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे? कहा इनको नहीं रखूंगा। वो माता पिता पास में ही थे। कहा इनको नहीं रखूंगा। मैंने कहा बेटा क्यों? 7 साल का बच्चा, आप विश्वास कीजिए वो रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू थे, फुपक फुपक करके रो रहा था। कहता है मैं इनको इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे दादा दादी को इन्होंने नहीं रखा है अपने संग, इसलिए। बच्चे कितना समझ, आप ये मत सोचना कि बच्चे कुछ जानते नहीं, बच्चे वही करेंगे जो वो देख। वो कहता है कि हमारे दादा दादी इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, मैं धोखे से उनसे मिलने के जाता हूँ, पीछे की गली में वो रहते हैं, वो बूढ़े हो गए, मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरे लिए खीर बना करके देते हैं, और मेरी मम्मी उनकी बुराई करती है, मेरी दादी फिर भी मेरी माँ के हाल चाल पूछती। बच्चा रो रो करके क्या, और आप विश्वास करें वो छोटे हुए बच्चे की इतनी बात का असर हुआ, शायद किसी गुरु की बात का असर भी ना हो। वो नारी रोती हुई गई और अपने सास ससुर को मना करके ले आई, और आज बड़े आनंद के साथ आप मकान बना रहे हैं, उसमें वृद्धों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए जगह। बहुत लोगों के मुंह लटक जाते हैं, कोई आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई संबंधी आ जाए, और सास से मिलता जुलता कोई आ जाए तो फिर तो बॉडी में इंजेक्शन में थोड़ी सिरिंज में खून लिया जावे तो उतना भी नहीं निकलेगा बॉडी में से। यदि कोई सास ससुर से मिलते जुलते, यदि उनके संपर्क के यदि कोई रिश्तेदार आए, हाँ यदि अपनी बहन का बेटा आ गया या अपने भैया का बेटा आ गया तो उसके लिए तो पूरा मकान खाली कर देंगे। यदि सास ससुर के माध्यम से कोई आ गया है फिर घर में जगह नहीं है। आप भारतीय नारी हैं और हमारी संस्कृति तो ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पहले दूसरों को देखा जाता है, उनको समझा जाता है, भोजन भी दूसरों के लिए बनाते हैं, बच जाता है तो खा लो, ना बचे तो पानी पी करके सो जाओ। ऐसी संस्कृति सनातन की ही हो सकती। ऐसी संस्कृति में हम और आप लोग जन्मे हुए। अच्छा सा मंदिर बनाओ घर में, भगवान को बिठाओ। आपको अभ्यास नहीं है, ठाकुर जी की पूजा, भगवान की पूजा करने में बहुत आनंद। आज हम मैया जी का अभिषेक कर रहे थे, सत्य में सच में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज क्या मिल गया है। मैंने 30 साल में माँ जी को इतने आनंद के साथ, इतनी बड़ी मैया को पहली बार निलाया है, पहली बार अभिषेक किया है, घृत से अभिषेक किया। इतना अभिभूत हूँ, इतना आनंद हुआ है, शब्दों में उसको बयानित किया ही नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है मैया जी प्रकट हो करके प्रकट हो गई है, प्रकट होके प्रकट हो गई।